ओम शिव। आज बात करते हैं कि पीपल के ट्री को इतना सेक्रेड क्यों माना जाता है, इतना पवित्र क्यों माना जाता है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और क्यों इसको सदियों से पूजते आ रहे हैं लोग। देखिए, हमारी जो सनातन धर्म है उसमें ट्रिनिटी की बहुत इम्पोर्टेंस है, बहुत सिग्निफिकेंस है ट्रिनिटी का। ट्रिनिटी जैसे कि ब्रह्मा विष्णु महेश। ऐसा माना जाता है कि जो पीपल का ट्री होता है, इसकी जो रूट पोर्शन होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं ब्रह्मा जी को। जो इसका मिडिल पोर्शन होता है, जो इसका ट्रंक पोर्शन होता है, वो रिप्रेजेंट करता है भगवान विष्णु को। और जो इसकी ब्रांचेस होती हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं भगवान शिव को। इसी तरह इसके जो फल होते हैं और जो इसके पत्ते होते हैं वो भी रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट गॉड एंड गॉडेसेस को। पीपल के पेड़ की पूजा आज से नहीं, बहुत सदियों से की जाती है। ऐसे प्रमाण हैं कि पीपल के पेड़ को जो मोहनजोदारो के जब अवशेष मिले थे, जब वहाँ की खोज हुई थी, उस टाइम भी ये खोज हुई कि पीपल के पेड़ को तब से पूजा जाता आ रहा है और उससे भी एंशिएंट टाइम से पूजा जाता आ रहा है। तो पीपल के पेड़ को पूजना और पीपल के बारे में, पीपल को जो रिप्रेजेंट करते हैं जैसे भगवान विष्णु मैंने बताया, ये बताया गया है स्कंद पुराण में। और भी कई पुराण हैं जिसमें ये बताया गया है कि पीपल स्वयं विष्णु जी का एक स्वरूप होते हैं। विष्णु जी इसमें स्वयं निवास करते हैं। इसी तरह भगवान विष्णु भी कहते हैं स्कंद पुराण में कि मैं ऋतुओं में बसंत हूँ, मैं वृक्षों में पीपल हूँ। तो अगर हम पीपल को पूजते हैं तो ये मान के चलते हैं कि हम भगवान विष्णु को पूजा कर रहे हैं। देखिए, जो हिंदू या सनातन धर्म से अलावा बुद्धिस्ट भी इसको बहुत सेक्रेड मानते हैं, क्योंकि जो गौतम बुद्ध जी थे उन्होंने अपनी एनलाइटनमेंट पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर ही प्राप्त की थी। ये तो थी कुछ बातें जो कि ये इंडिकेट करती हैं कि इसकी इम्पॉर्टेंस, इसको पूजने के बारे में। अब इसकी साइंटिफिक साइड की ओर चलते हैं। अगर हम साइंटिफिकली देखें तो पीपल का जो पेड़ होता है वो हमें 24 आवर्स ऑक्सीजन देता है। जी हाँ, 24 आवर ऑक्सीजन ये एक्सेल करता है। बाकी जो पेड़ होते हैं ऑक्सीजन वो भी हमें देते हैं, लेकिन 24 आवर्स कोई भी वृक्ष ऑक्सीजन नहीं देता। रात के टाइम पे सब जो पेड़ होते हैं ऐसे मानते हैं कि, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि पीपल का पेड़ हमें 24 आवर्स ऑक्सीजन देता है। जो अन्य पेड़ पौधे होते हैं वो हमको रात के टाइम पे वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं, लेकिन पीपल एक्सेल करता है ऑक्सीजन। तो इसकी ये इम्पॉर्टेंस है। और इसके पत्ते, इसके तने, इसकी लकड़ी, इसके जो फल होते हैं, इन सब चीज़ों को मेडिकली यूज़ किया जाता है बहुत तरह की मेडिसिन्स बनाने के लिए। इससे कान की दवाइयाँ बनती हैं, इससे गले की दवाइयाँ बनती हैं, इससे स्टमक डाइजेशन प्रॉब्लम की दवाइयाँ बनती हैं। तो आयुर्वेद में पीपल का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अब हम जो बात कर रहे हैं कि कई बार हमने सुना होगा कि पीपल के जो वृक्ष हैं उनको काटने से पाप लगता है, या ऐसी भी बातें हम सुनते हैं। ये पुराणों में तो लिखा गया है, लेकिन इसके पीछे कुछ लॉजिक्स भी हैं जो इंसानों ने बनाए हैं। कुछ लॉजिक्स हैं, इनको काटना क्यों नहीं चाहिए, इनको काटने से हम ये क्यों कहते हैं कि पाप लगता है। लेकिन पीपल जो है, हमने बताया कि ऑक्सीजन देता है 24 आवर्स। तो ऐसे वृक्ष को काटना जो हमें 24 घंटे ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, हमें जीवन दे रहा है, हमें जीवन के लिए ऑक्सीजन दे रहा है, हमें सांसें दे रहा है, तो ऐसे अगर पेड़ को हम काटते हैं तो एक तरह पाप ही तो है। तो इसलिए ये मान्यता है कि पीपल के वृक्ष को काटना नहीं चाहिए। और पुराणों में तो यहाँ तक लिखा है कि पीपल के वृक्ष को काटना माने ब्राह्मण की हत्या के बराबर पाप लगता है। अब हमारा इंडिया का जो एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है भारत रत्न, इसमें भी सभी मान्यताओं को देखते हुए पीपल के पेड़ की इमेज इसमें छापी जाती है, कॉपी की जाती है और ब्रॉन्ज में की जाती है। तो आपको पता चल ही गया होगा कि पीपल की हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। इसी के साथ फिर आऊँगी
किसी न्यू टॉपिक के साथ, न्यू लॉजिक के साथ। ओम शिव।